भद्रा भाई, भद्रा भाई, भद्रा भाई, उठो उठो भद्रा भाई, उठो उठो भद्रा भाई, भद्रा भाई, ये क्यों हो गया? मालिक 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 मालिक, भद्रा भाई, भद्रा भाई, भद्रा भाई, मैं क्या करूं भद्रा भाई? मालिक 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 मालिक, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मालिक, कल मेरी शादी है मालिक, मालिक मालिक, मैं चला जाऊंगा, इस दल में नहीं रहूंगा, मुझे छोड़ दो मालिक, मालिक मालिक मालिक, शादी के लिए कपड़े खरीदने गया था मालिक, मालिक मुझे छोड़ दो मालिक, मालिक मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले एसपी लड्ढा आज ट्रांसफर होकर इस शहर में आए हैं। आते ही उन्होंने भूतपूर्व नक्सलाइट्स और कई क्राइम में शामिल रहे शत्रु गैंग के AK-47 अलियास परशुराम, भद्रम अलियास वीरभद्रम का एनकाउंटर कर दिया। मुझे हर्ट हुआ है, वो पागल जैसा मार रहा है और हम इधर मर रहे हैं। हैदराबाद सिटी में क्रिमिनल्स का नाम नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। कोई छोटा भी गुनाह करेगा तो एनकाउंटर से उसका समाधान करूंगा। इस सिटी में आते ही सारे क्रिमिनल्स मुझे ध्यान से सुन लें, अगर नहीं सुधरे तो उसके बदले में डेड बॉडीज मिलेंगी। इस लड्डा एनकाउंटर का काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। इस सिटी से ट्रांसफर होने से पहले मुझे सेंचुरी बनाने का आशीर्वाद दीजिए। आपका विनम्र एसपी। जमीन पर पड़े हुए वीरों, झुकती हुई पलकों पर कभी रोशनी नहीं चमकेगी। जब सूखेगा हमारा गला तब राष्ट्रगान गाएंगे। हमारा कदम नहीं रुकेगा। सूरज की किरणें बिखरेंगी, वही आंदोलन है, वही इंकलाब है। ए रुक रे, जब जिंदा था तब स्पीच से मारता था, अभी भी वही राग? नहीं रे, मैं जब स्पीच देता था तब वो लोग उठकर मुझे मारते थे। अभी भी वो लोग उठकर मुझे मारेंगे, वो लोग अभी भी उठ जाएंगे। दिल में यही एक आशा है, मुट्ठी में शस्त्र, दिल में एक लक्ष्य। कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा, किसी का जोश। इसने मुझे क्या कहा पता है? तुम आईने जैसे हो, जैसे देखोगे वैसे दिखोगे, लेकिन तुम्हें कैसे भी देख रही हूं तो राक्षसी दिखाई दे रहे हो। बेचारा, मेरी मां के बाद उसी ने खाना खिलाया। लक्ष्मी के शादी के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए भेजा था। ऐसा मंगलसूत्र जो पहनने से पहले ही टूट गया। तुम नहीं मार। आगे अगर कुछ और बोली तो मार डालूंगा। ब्रोकर की बेटी, चल जा। कर लो। गलती हो गई, आई एम सॉरी। आगे कभी ऐसा नहीं होगा। उस लड्डा को आप लोगों के बारे में बताना भूल गया हूं। सर। लड्डा,
ये लोग अपने इन्फॉर्मर्स हैं। अपना डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सकता ये लोग अपने लिए कर देते हैं। तुम्हें नहीं पता था गलती से इनके आदमी को तुमने एनकाउंटर कर दिया? गलती से नहीं सर, जानबूझकर एनकाउंटर किया हूं। ये लोग अपना काम करेंगे तो गवर्नमेंट फिर हमें क्यों पगार देगी? क्या चूड़ियां खरीद के पहनने के लिए? सर, एक एक के ऊपर 20-20 केस हैं। इन लोगों के नाम से पूरा शहर डरता है। ये लोग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा सर। इन लोगों की फाइल क्लोज होने तक कोई भी नई फाइल ओपन नहीं करूंगा सर। और के एक तो लॉकअप में मर गया, 2 एनकाउंटर में मारे गए। बचे हुए क्रिमिनल्स को कहीं भी मिले शूट कर दो। वो हमें मारे उससे पहले हमें उसे मार देना चाहिए भाई। उसे मारा एसपी ने। तुम्हारे मौत का कारण बने वो तुम्हारे दोस्त। कोई नहीं बचेंगे, सभी मर जाएंगे। अगले 1 घंटे में मैं श्रुति को मारने जा रहा हूं। एसपी लड्डा, डिटेल्स चाहिए। अकेला कहां मिलेगा? जब तक ड्यूटी पर रहेगा तब तक हम उसे टच नहीं कर सकते। ये लड्डा हमें रात में ही मिलेगा। तू बस उसे फॉलो कर, जैसे टाइम मिलता है उसे उड़ा देंगे। पंद्रह दिन में उसका ट्रांसफर हो रहा है। हर समस्या का समाधान किसी की जान लेना नहीं है। भाई, मैं जा रही हूँ। और 2 दिन रुक कर चली जाती? यहाँ पे हर पल मुझे उसकी याद आ रही है भाई। उसके साथ जिंदगी जीऊंगी ऐसी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भर के जा रही हूँ। फिर भी आंसू बहाने वाले का दर्द आंख बंद करने वाले को नहीं पता चलेगा। मरते वक्त उनके हाथ में ये था भाई, आज से ये मेरे हाथ में ही रहेगा भाई। इस मंगलसूत्र को गले में नहीं पहन सकी तो क्या हुआ भाई, उनकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लूंगी। आपकी गन तो हमेशा लोगों की जान लेती है, लेकिन आपकी गन में अगर जान रहती तो बहुत सी लोगों की जानें बच सकती थी भाई। ये खून खराबा नहीं चाहिए। आप ये सब बंद कर दो भाई। छतरी लेकर जाओ बेटी। नहीं चाचा, पानी और आंसुओं का फर्क नहीं पता चलता। उसे मत पियो, उसमें जहर मिला। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। छी, मजाक करती है।
जहर बोली फिर भी तुम पिए ही जा रहे हो। जान की परवाह नहीं है क्या? या मुझ पर भरोसा है? ब्रोकर की बेटी पर क्यों विश्वास किया? लक्ष्मी ने तुम्हारे बारे में सब बताया। मैं बिना सोचे समझे ही बकबक किए जा रही थी। सॉरी। प्लीज एक बार तुम अपना मोबाइल दो ना। प्लीज, मेरी माँ से यहीं पे बात करूंगी, बस एक बार। मम्मा कैसे है श्रुति? बाय मम्मी। थैंक्स। बहन की शादी रुक गई। पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा। मैं भी यहां पर हूं। वो बहन से तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा ऐसे फिल्मी डायलॉग्स मारता था। डॉक्टर। उस लड़के का नाम राम है। मैंने कहा था दीदी को, राम नाम के सभी अच्छे लोग नहीं होते। मेरी बात नहीं मानी। माँ और मेरे सिवाय उसका और कोई अपना नहीं है। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए। उनके बिना शादी नहीं करूंगी ये बोलती थी। ये सब सुनकर तुम्हें? हाँ, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। शत्रु भैया, शत्रु भैया, शत्रु भैया, भैया। आपने जो बोला वो सही है भाई। वो जंगल में लड़ाई से ज्यादा मेरे लिए एक फैमिली है। उन लोगों के लिए मुझे भी कुछ करना है, इसलिए आप लोग हैं तो इस भरोसे आ गया हूं। सॉरी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। उस एसपी का डीजीपी से बात करके ट्रांसफर करवा दूंगा। असल मैटर क्या है? अभी तक हम लोगों ने किया है लैंड ग्रैबिंग, लैंड डीलिंग्स, काले धंधे और सेटलमेंट्स। अब हमें कुछ अलग करना है। शालीमार के एमएलए अजीज का कत्ल करना है। इस समय ये सब ठीक नहीं है भाई। चलो चलते हैं। शत्रु, $500 करोड़ की डील है ये। इस सेटलमेंट से हम सभी सेटल हो जाएंगे। सर, अब डील का क्या होगा? मैंने एक नई डील सोची है। इस समय सिटी में कोई भी किसी को मारेगा तो यह काम शत्रु का ही समझा जाएगा।
फोन। मम्मी कैसी हो? पापा आए क्या? नहीं आए। वो लड़का तेरी दीदी से शादी करने के लिए मान गया है। क्या कहा? दीदी से शादी करने